एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां कच्ची गलियां थीं और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहीं गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी एक गरीब औरत गौरी। गौरी की जिंदगी दुखों से भरी थी। उसके पति रमेश की मौत कई साल पहले बीमारी से हो गई थी। इलाज के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा था, सब खत्म हो गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, गौरी और उसका 8 साल का बेटा आरव। घर की छत टपकती थी। बरसात में अंदर बाल्टी रखनी पड़ती थी। रसोई में अक्सर धुआं ज्यादा होता था, खाना कम। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, सपना। गौरी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, नदी से पानी लाती, चूल्हा जलाती, बेटे को तैयार करती और फिर काम पर निकल जाती। कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के घर बर्तन धोना, कभी कपड़े धोना, जो काम मिल जाए वही कर लेती। गांव के लोग कहते, बेचारी गौरी, जिंदगी भर यूं ही खटती रहेगी। लेकिन गौरी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बैठाया और बोली, बेटा, हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। आरव ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू तो राजा बनेगा, बस मेहनत से पढ़ाई कर। उस दिन आरव की आंखों में पहली बार चमक आई। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। टूटी बेंच, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग। लेकिन वहीं से सपनों की शुरुआत होनी थी। गौरी ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर आरव का दाखिला कराया। फीस भरने के लिए उसने अपनी शादी के समय की एकमात्र चांदी की पायल बेच दी। जब गांव के अमीर जमींदार को पता चला, तो उसने ताना मारा, अरे गौरी, पढ़ाकर क्या करेगा? आखिर मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। गौरी ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर जवाब मिल जाएगा। आरव ने सब सुन लिया। उस दिन उसके दिल में आग लग गई। वह दिन रात पढ़ने लगा। स्कूल से लौटकर माँ का हाथ भी बंटाता। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार पेट में भूख होती, लेकिन किताबें बंद नहीं करता। 1 साल भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई। काम मिलना बंद हो गया। गौरी के पास पैसे खत्म हो गए। कई रातें ऐसी आईं जब घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। गौरी कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। लेकिन सच यह था कि वह भूखी सो जाती। एक रात आरव ने देखा कि उसकी माँ चुपचाप रो रही है। वह बोला, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं काम करूँगा। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अगर तू हार गया तो हमारी गरीबी जीत जाएगी। उस रात आरव ने कसम खाई, वह चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। समय बीता। आरव ने 10वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में पहली बार किसी गरीब के घर मिठाई बंटी। लोग हैरान थे। वही जमींदार जिसने ताना मारा था, अब चुप था। सरकार ने आरव को छात्रवृत्ति दी। अब उसे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला। गौरी की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। बेटा, शहर बड़ा है, संभल कर रहना। आरव ने कहा, माँ, मैं आपके सपने के लिए जा रहा हूँ। शहर में सब कुछ नया था। बड़ी इमारतें, बड़ी गाड़ियाँ, अंग्रेजी बोलते लोग। शुरू में आरव को बहुत मुश्किल हुई। लोग उसके कपड़ों और गांव की बोली का मजाक उड़ाते। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता। पार्ट टाइम काम भी करता ताकि माँ को पैसे भेज सके। गौरी गांव में गर्व से कहती, मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है। उसी राज्य का राजा बूढ़ा हो चुका था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में था, जो जनता का दुख समझ सके। राजा ने घोषणा की, राज्य में जो सबसे बुद्धिमान, ईमानदार और दयालु युवक होगा, वही अगला राजा बनेगा। पूरे राज्य से युवाओं ने भाग लिया। आरव भी चुना गया। महल में भव्य सभा लगी। कई अमीर घरों के युवक आए थे। महंगे कपड़े,
ऊंची बातें। आरव साधारण कपड़ों में पहुंचा। राजा ने पूछा, अगर तुम्हें राज्य मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? किसी ने कहा, महल बनवाऊंगा। किसी ने कहा, सेना बढ़ाऊंगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले गरीबों का पेट भरूंगा और बच्चों को शिक्षा दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया। फिर एक और परीक्षा हुई। एक नकली संकट पैदा किया गया। कुछ युवाओं ने घबराकर भागना चाहा, लेकिन आरव ने लोगों को संभाला, समाधान निकाला। राजा ने घोषणा की, यही है हमारा नया उत्तराधिकारी। महल में भव्य समारोह हुआ। आरव को ताज पहनाया गया, लेकिन उसने कहा, जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आएंगी मैं ताज नहीं पहनूंगा। गांव से गौरी को बुलाया गया। वह साधारण साड़ी में आई। आरव ने सबके सामने कहा, अगर मेरी माँ भूखी रहकर मुझे नहीं पढ़ाती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा ने गौरी को राजमाता की उपाधि दी। राजा आरव ने सबसे पहले गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन योजना शुरू की। सूरजपुर गांव में पक्के घर बने। पानी की व्यवस्था हुई। खेतों में नहरें बनवाई गईं। वही जमींदार एक दिन दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आरव मुस्कुराया, गलती इंसान से होती है, सुधार लेना ही जीत है। अंतिम संदेश। समय बीता। राज्य खुशहाल हो गया। गौरी अक्सर महल की छत पर बैठकर आसमान देखती और कहती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं, मजबूत बनाया। और एक माँ की मेहनत ने बेटे को राजा बना दिया। हालात कमजोर हो सकते हैं, इरादे नहीं। माँ का त्याग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत और शिक्षा किसी को भी ऊंचा बना सकती है।